गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम लोग यूज करते हैं ट्रिगो में। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है। अगर हम सबसे पहले देखें इसमें तो ये इसको बोलते हैं आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। दोनों आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से राइट जो हम लोग लिखते हैं ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से राइट पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट वैल्यू जो होंगे निगेटिव होंगे, ओरिजिन से ऊपर का जो वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे जो वैल्यू होगा वो आपका निगेटिव होगा। तो जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो 4 सेक्शन बने, 1 2 3 4, तो 4 सेक्शन बोले। इस सेक्शन को हम लोगों ने कहा क्वाड्रेंट। क्या बोला आपका? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, चौथाई हिस्सा 1/4। तो पूरे हमने प्लेन्स फिगर को 4 भागों में बांट दिया। तो ये जो आकृति बनी, जो फिगर बनी, उसका नाम हम लोगों ने दिया क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट का नाम जो हम लोगों ने दिया कि ये क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये जो आपका क्वाड्रेंट हो गया ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव है। ये कौन सा पार्ट है? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। और ये जो आपका है वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, यानी ये पॉजिटिव पार्ट और ये भी पॉजिटिव पार्ट। यानी ये जो सेक्शन जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव से घिरा हुआ है, पॉजिटिव और पॉजिटिव से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दोनों एक्सिस यानी दोनों पॉजिटिव एक्सिस से घिरे हुए हैं, तो इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की हम लोग बात करेंगे इसमें, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यानी अगर इसमें कहें तो ऑल पॉजिटिव, इसमें जो वैल्यू आएंगे वो ऑल पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब कि साइन थीटा का जो वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया आपका, टेन थीटा का वैल्यू हो गया, फिर आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया, सेक थीटा, और आपका कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा, सबके वैल्यू क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब बात आती है कि पॉजिटिव कैसा पॉजिटिव, किस परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, अगर आप यहाँ से रोटेट करना चालू करते हो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका आ जाएगा वो 0 से 90। देखिए अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो चलते चलते कहाँ पे आ जाओगे? वाई एक्सिस पे आ जाओगे पॉजिटिव। तो ये जो आपका गैपिंग हो गया 0 to 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल लाई करेंगे वो 0 से 90, 0 to 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका लाई करेगा 0 to 90, और 0 to 90 के बीच जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आएंगे सबका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पिछले क्लास में आपने देखा था फाइंड कर साइन 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, टेन 30 का वैल्यू, जो हम लोगों ने फाइंड किया था सारे के वैल्यू क्या थे? पॉजिटिव थे। तो जितने भी एंगल्स 0 और 90 के बीच लाई करेंगे सबका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बात आती है यहाँ कि पॉजिटिव क्यों होगा, निगेटिव क्यों नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन से राइज होता है कि पॉजिटिव क्यों होगा, निगेटिव क्यों नहीं होगा। तो अगर हम देखने का कोशिश करें यहाँ पे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का अगर यहाँ पे वैल्यू लेते हैं तो
आपने पढ़ा था साइन थीटा, और साइन थीटा का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P/H। अगर हम इस क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना चाहें तो मान लीजिए कि ये जो आपका डिस्टेंस है x डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से ये जो डिस्टेंस मान लिया y डिस्टेंस मान लिया, और ओरिजिन से इस पॉइंट को जब मिलाया यहाँ पे, ये आपका ओरिजिन से लेकर यानी O पॉइंट से लेकर यहाँ तक x नाम दे दिया a और ये दे दिया b। तो O से a के बीच का जो डिस्टेंस x है, a से b का जो डिस्टेंस है y है, और ये आपका 90 डिग्री, 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। मान लिया कि हाइपोटेनस का लेंथ r है, हाइपोटेनस का लेंथ r है। अगर हम इसमें अगर बात करें आपसे, अगर पूछे कि ये थीटा अगर यहाँ से, तो आप इसमें अगर बताइएगा साइन थीटा पूछे तो आप यहाँ से एंगल से बात करोगे तो एंगल के सामने P हो जाएगा और ये H होगा। यानी देखोगे यहाँ पे अगर साइन थीटा निकालोगे तो P का वैल्यू क्या होगा y होगा और H का वैल्यू क्या होगा r। यानी यहाँ से y/r आपने देखा, ये y भी पॉजिटिव है r भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी इसके ये जो आपका जितने भी आपका पार्ट है दो, यानी y एक्सिस और x एक्सिस दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इसमें यूज करोगे सबका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा। तो पहला हम लोग क्वाड्रेंट हुआ जो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90 आपका लाई करेगा, जिसमें क्या होगा आपका 0 to 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव होगा, जितने भी टी रेशियो होंगे सबके सब पॉजिटिव होंगे। और अब हम लोग आते हैं 90 to 180, यानी आपने यहाँ से चलना शुरू किया 90, और 90 से फिर आया कहाँ 180, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट लाई करेगा आपका 90 to 180। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का जो आपका बेस आएगा वो किस क्वाड्रेंट पे आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे, देखिए ये क्या है आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है, और ये क्या है आपका पॉजिटिव है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट जो बना हुआ है आपका एक्स एक्सिस का माइनस से और वाई एक्सिस का पॉजिटिव से। अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज की बात करें, इसमें टी जो रेशियो होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। यानी जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर सारे के सारे वैल्यू निगेटिव होंगे। निगेटिव करने का मतलब कि 90 से आप जैसे ऊपर जाओगे साइन 120 डिग्री, साइन 130 डिग्री, साइन 150 डिग्री का जब ऐसा वैल्यू फाइंड करोगे तो सबका वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव होगा। अगर वहीं आप cos 120 का वैल्यू निकालते हो तो वो क्या होगा निगेटिव होगा। यानी 90 to 180 का जो वैल्यू होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होंगे, सबके सब निगेटिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको साइन और कोसेक को छोड़कर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट सिर्फ ये सबका और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो आप यहाँ पे 180 पहुँच गए थे और फिर वहाँ से चला आपका तो फिर 90 इधर कवर किया। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका लाई करेगा 190 to 220, 180 to 220। थर्ड क्वाड्रेंट जो लाई करेगा आपका 180 to 220 डिग्री, यानी 180 से लेकर 270 तक के जो वैल्यू आएंगे वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जैसा कि देख रहे हो ये निगेटिव और ये भी क्या हो गया निगेटिव, यानी एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई एक्सिस भी निगेटिव है। और इसमें जो आपका यानी कि ये निगेटिव पार्ट से घिरा हुआ जो क्वाड्रेंट है, और इसमें जो आपके वैल्यू पॉजिटिव होंगे वो 10,
इसमें जो आपका वैल्यू होगा tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा से क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी माइनस प्लस से, ये माइनस और प्लस और माइनस से बना हुआ क्वाड्रेंट है। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो आपका क्या हो गया, कॉस थीटा और सेक थीटा का जो वैल्यू होगा आपका पॉजिटिव होगा। और ये जो आपका लाई करेगा 220 से लेकर कितना तक, 360 तक, 360 तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि एक एक्सिस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ऑरिजिन उसका नाम दिया। यहाँ से 4 सेक्शन बने, चारों सेक्शन का नाम पड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू होंगे साइन थीटा का सबका पॉजिटिव, यानी 0 से 90 का जो वैल्यू होगा सबके सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आए तो 90 to 180 के बीच जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लाई करेंगे उसमें साइन और कोसेक को छोड़कर सबके सब वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो 180 to 220 डिग्री के बीच का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें tan और cot को छोड़कर सबके सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और फिर यहाँ से हमने रिवॉल्व किया, रोटेट किया यहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया जो 220 to 360 के बीच लाई करता है, इसमें कॉस और सेक से क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, सबका रीजन है जिस तरह इसका बताया आपका। इसमें अगर भी देखना चाहोगे कि साइन पॉजिटिव क्यों हुआ है, इसमें साइन का वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगा, तो आप देखिए यहाँ पे अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें कि साइन पॉजिटिव क्यों, हाउ, तो यहाँ अगर देखें ये आपका एक्सिस हुआ, तो मान लिया कि हमने एक्स डिस्टेंस, और देखिए ये निगेटिव है तो माइनस साइन लगेगा। मान ली कि ये जो डिस्टेंस है आपका वाई है, देखिएगा, तो आप पढ़े हो कि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा और ये पॉजिटिव है। ये आपको यहाँ से मिला दिया, ये 90 डिग्री, हम लोगों ने इसका नाम दिया थीटा। तो ये आपका एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये मान लिया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन होता है। अब यहाँ से एंगल के सामने, थीटा के सामने देखें तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, वाई, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है वाई, और एच, पी बाई एच का काम कौन कर रहा है, आर, कौन कर रहा है, आर। तो अब देखोगे यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी वाई भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। जब साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर सपोर्टेड मान लीजिए कि आप कॉस थीटा का वैल्यू इसमें निकालना चाहते हो, कॉस थीटा का सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा का जो रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस का काम करेगा। तो बेस आपका कितना है, -x बाई हाइपोटेनस कितना, r। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में वो क्या आ रहा है, निगेटिव, क्या आ रहा है, निगेटिव। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सारे जो आपका क्वाड्रेंट में फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारी क्लास 10th में जो पढ़नी है आपका, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 90 तक का ही एंगल्स को पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 to 90, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी 0 to 90, यानी अगर हम लिखें यहाँ पे कि साइन सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे
तो हम लोग देखेंगे जो एंगल 0 से लाई करेगा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर उसको डिराइव करने के लिए सपोज डेट मान लिया कि हमने x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस सपोज डेट कितना मान लिया, x मान लिया, ये डिस्टेंस कितना है, y है, ये डिस्टेंस y है। जब इसको यहाँ पे ज्वाइन किया ये क्या होगा, r हो जाएगा, क्या हो जाएगा r, और ये जो आपका एंगल है कितना है, थीटा है, ये आपका थीटा है। यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम दे दिया OAB। तो आपने देखा कि ये x पॉजिटिव, ऊपर में भी क्या होता है y एक्सिस भी पॉजिटिव आपका, तो ये y पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90, ये एंगल कितना हो गया 90। तो जब एंगल A 90, ये थीटा हो गया। आप लोग जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180, ये थीटा, ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है, अगर हम लोग यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा निकालना चाहें, साइन 90 माइनस थीटा, तो आप पढ़े हो साइन का जो रिलेशन होता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। तो इस थीटा के सामने जो होगा आपका ये वैल्यू क्या होगा P। हम लोग से पूछ रहा है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने जो है आपका ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P का काम कौन करेगा, X, और H का काम कौन करेगा, R, X का काम कौन करेगा, R। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया है, x/r। ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यही से अगर हम इसमें निकालना चाहें कॉस थीटा, किसका वैल्यू, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का जब हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस का जो रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल में देखें थीटा, तो इस एंगल के सामने y हो जाएगा, P का काम करेगा, एंगल के सामने का जो साइड है P का काम करेगा। ये जब परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस का काम कौन करेगा, x है। तो कॉस का जो हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका x हो गया और हाइपोटेनस का काम r कर रहा है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। तो जब हम लोगों ने यहाँ 1 और 2 को देखा तो x/r r इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड कि साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा। ऐसे ही जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। सपोज डेट मान लिया आपको tan निकालनी है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो इसके सामने tan का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो tan का रिलेशन होता है। तो 90 माइनस थीटा का जो सामने का साइड होगा वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर का काम x हो जाएगा, और बेस का काम कौन करेगा, y, बेस का काम y करेगा। अगर उसी तरह से इस ट्रायंगल में आप कॉट थीटा फाइंड करो, कॉट थीटा फाइंड करो इसी में ट्रायंगल में आपका, तो कॉट थीटा का जो रिलेशन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x/y, x/y। अब देखोगे x/y इक्वल टू यहाँ आया है tan 90 माइनस थीटा, और यहाँ x/y इक्वल टू आया है कॉट थीटा, यानी ये दोनों का टर्म इक्वल है। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो देख सकते हैं इसका प्रूफ जो है हम लोग इजी से निकलते जा रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यानी यहाँ से जो रिलेट देख रहे हैं कि जो कम्प्लीमेंट्री जो एंगल आ रहा है यहाँ पे, ये साइन जो हो रहा है किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, tan किस में
कॉट में, टेन कॉट में। उसी तरीके सेक किस में हो जाएगा, कॉसेक में, सेक कॉसेक। बाकी हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आपका सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 0 से 90, अब हम लोग देखते हैं 90 to 180, यानी अब जैसे ही इस क्वाड्रेंट में पहुँचते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में, कि अगर सपोज है साइन 90 प्लस थीटा रहता तो क्या हो जाता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता तो क्या होता है, टेन 90 प्लस थीटा होता है, कॉसेक 90 प्लस थीटा होता है। तो अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अब देखोगे, अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखेंगे। तो आपने देखा कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 के बीच लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180। तो अगर यहाँ से चले तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये एक डिस्टेंस ये क्या था, y था। आपने यहाँ से रोटेट किया, रोटेट करते 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 आपने कहाँ आ गया, इस क्वाड्रेंट में पहुँच गए। और यहाँ से मिला देते हैं ये आपको O A B C और D, ये थीटा मान लिया। ये एंगल कितना, थीटा। आप एक्सिस से चलते हो 0 डिग्री से, आप 0 से चलते हो, ऐसे चलते चलते 90 की भी और आगे कवर करते हो। मान लीजिए थीटा है और आपने यहाँ पे कितना एंगल और कवर किया, 90 डिग्री। कितना और चला, 90 चला। तो आप अगर देखोगे कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना चल दिया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो ये थीटा आपने चला, ये 90 चला यहाँ से, तो टोटल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 प्लस थीटा चला। जब आपने ये 90 प्लस थीटा चला, ये एंगल जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन पर हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल आपका लाइन पे और स्ट्रेट लाइन पे सब एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपका 90 प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और जैसे ही ये ट्रायंगल में राइट एंगल है OCB, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर ये एक से ये y है, r है। अब देखोगे ट्रायंगल OCD और OAB दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस में देखते हैं इस थीटा के सामने क्या है, y है। ये थीटा के सामने y है, इस थीटा के सामने y है। तो इसमें देखिए ये इसके बराबर है, इसके सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और y और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस y। क्या हो जाएगा, माइनस y। अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये 90 माइनस थीटा के अपोजिट है। तो यहाँ आप देखोगे ये 90, ये थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा का सामने का साइड क्या है, x है। यहाँ भी इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। और ये क्या होगा, r होगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो साइन, अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल की OCD में। हम लोग लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखोगे पूरा जो एंगल है कितना, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा है, साइन का रिलेशन P/H। तो P का काम कौन करेगा, x, और H का काम कौन करेगा, R। यानी इन ट्रायंगल OCD में आपका ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इसके सामने का साइड जो है P हो गया, और ये आपका बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस है। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, R, x अपॉन R। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में आप निकालना चाहो कॉस थीटा,
थीटा के सामने पी, ये आपका बी हो जाएगा। तो एक्स और एच क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखोगे कि कॉस्ट एक्स बाई आर का रिलेशन किस में आता है, कॉस थीटा में। यानी यहाँ से एक्स बाई आर का वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। अगर उसी तरह अगर हम इसमें कॉस थीटा फाइंड करना चाहें, कॉस 180 प्लस थीटा, अगर इसी में हम लोग कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का काम कौन करेगा, माइनस वाई, हाइपोटेनस का काम आर। अगर इसमें देखिए वाई और आर का रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा पी अपॉन हाइपोटेनस। ये कहने का मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, तो वाई बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यानी यहाँ से आपका आ गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यानी आप देख रहे हो कि ये कॉस 90 प्लस थीटा, आप कॉस किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका जो रिजल्ट आएगा किस में, प्लस में कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, निगेटिव आपका होगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू निगेटिव होगा, टेन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपका, कॉसेक पॉजिटिव होता है तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू थे उसको हम लोगों ने फाइंड किया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू थे प्लस वाले, साइन 90 प्लस थीटा वाले, उसको फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, अब उसी तरीके से अगर हम लिखें साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस, तो आपने दो प्रूफ मैंने बता दिया, बाकी सारे प्रूफ जो हैं उसी तरह से होते जाएंगे। तो अब इसको वैल्यू बताते हैं साइन 180 माइनस थीटा। अगर 180 माइनस थीटा की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी 180 से कम, 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में साइन क्या होता है, सेकेंड में आपका साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 180 पे इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यानी साइन क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। यानी साइन 180 माइनस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन 180 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो आप देखोगे साइन और कॉसेक को छोड़कर सबके सब वैल्यू क्या है, निगेटिव है, सबके सब वैल्यू निगेटिव है। उसी तरह अगर यहाँ से प्लस देखना चाहोगे, थर्ड क्वाड्रेंट का देखना चाहोगे, तो सबको प्लस करते हैं, प्लस 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 कर दी। अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में बताया है टेन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 180 पे कोई चेंज नहीं करेगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन का जहाँ कॉम्बिनेशन आ जाए, 180 आ जाए, 360 आ जाए, उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। और जब भी ये आपका वर्टिकल्स लाइन आ जाए आपका ये, तो उस पर क्या होगा, चेंज होगा। यानी ये 90 और ये 270 है, 90 और 270 पे क्या होंगे, इसके वैल्यू चेंज होंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा,
tan 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा, सेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि tan और कॉट को पॉजिटिव छोड़कर सबके सब क्या है, निगेटिव है, सबके सब निगेटिव है। तो उसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। तो ये 180 पे आधारित हो गए। अगर इसको और हम लोग देखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 220 माइनस थीटा cos 220 माइनस थीटा tan 220 माइनस थीटा cosec 220 माइनस थीटा sec 220 माइनस थीटा और cot 220 माइनस थीटा। अगर इसका वैल्यू देखोगे तो ये आपका 220 यानी यहाँ 220 माइनस थीटा, यानी साइन किस में होगा, चेंज कॉस में। यानी हमने बोला आपका कि जो वर्टिकल लाइन 220 पे आएगा साइन चेंज होगा। अब देखो 220 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और tan और कॉट ही बताया क्या होता है, tan में मैंने बताया कि सेकंड थर्ड में बताया कि tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। कॉस 220 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस चेंज होता है किस में, साइन थीटा में। और कॉस सेकंड में क्या है आपका, थर्ड में निगेटिव, तो निगेटिव। tan आपका चेंज होगा किस में, कॉट थीटा, और tan आपका थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉसेक चेंज होगा आपका माइनस सेक थीटा, यहाँ पे सेक आपका माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉट जो आपका हो जाएगा वो आपका tan थीटा। कॉट 220 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई। उसी तरीके से अगर चलते हैं कहाँ पे, प्लस कर देते हैं 220 प्लस थीटा, 2 प्लस 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 कर दिया यहाँ पे। अब देखो 220 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में आप पढ़ो सिर्फ क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, कॉस और सेक। देखो 220 में वैल्यू चेंज होगा, साइन किस में, कॉस में। साइन क्या होता है इसमें, निगेटिव, तो माइनस कॉस। कॉस पॉजिटिव होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ साइन थीटा हो जाएगा। tan क्या होता है इसमें, निगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा। कॉसेक सेक में चेंज होगा, अब कॉसेक क्या होता है इसमें, निगेटिव होता है, तो माइनस हो गया आपका। सेक निगेटिव होता है आपका, हाँ सेक इसमें पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा। और कॉट इसमें क्या होगा, निगेटिव, तो कॉट चेंज होगा माइनस 10 में, यानी 220 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 220 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 220 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक 220 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 220 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉट 220 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। उसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा, और cot 360 माइनस थीटा। अगर ये 360 माइनस थीटा की बात करें तो किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 360 से कम। तो हम लोग जानते हैं 360 पे कोई चेंज नहीं होगा, 180 और 360 पे साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही, tan tan में ही, कॉसेक कॉसेक में भी, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होंगे। और 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है, निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस किस में होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। tan किस
फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक भी निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा। सेक की बात करें तो पॉजिटिव आपका ये हो जाएगा सेक थीटा पॉजिटिव। और कॉट 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की बात थी। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बड़ी ऐसा जो कंडीशन यूज़ होता है जब आपको बड़ी एंगल फाइंड करनी है, 720 साइन 720 साइन 560 साइन 360 इस तरीके से जो एंगल्स फाउंड करने रहते हैं, तो हम लोग इस सब ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ का जो आपका कंसेप्ट का यूज करते हैं। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे, साइन चेंज होगा किस में, कॉस थीटा में, और सेक जो आपका चेंज होगा वो आपका कोसेक थीटा में, और टैन जो चेंज होगा वो आपका टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा। और ये आपका जो वैल्यू चेंज होंगे सिर्फ किसके लिए, दो एंगल के लिए इसमें, यानी कि 90 और 180, 90 और 270, 90 और 270 पे क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा। बाकी जो कंडीशन है 180 360 में ऐसे ही रह जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इस पे आधारित जो थ्योरी पार्ट को था देखा। आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस पे आधारित जो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको इंटरेस्ट भी लगेगी और कहीं कोई ऐसा चैप्टर में बोरिंग नहीं लगेगा। तो आज तक हम आज इतना ही छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके जो प्रैक्टिस पार्ट है, क्वेश्चंस पार्ट है, तो इसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे कि इस पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको क्या करनी है कि 1 से 2 बार 4 बार इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, इस वैल्यू को थोड़ा याद रखना है। आगे का जो वीडियो में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरीके से इसको बदलने का तरीका है, कैसे चेंज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना है, आसानी से यूज करना है। तो आज अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स, टेक केयर, धन्यवाद।